हेलो दोस्तों, अजीत मेहता स्टडी क्लासेस में आपका स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम देखेंगे बिहार बोर्ड से रिलेटेड कुछ जो 10th क्लास में बार बार पूछे जाते हैं। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। और हाँ दोस्तों, अगर हमारे चैनल पर हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा ताकि और भी ऐसे ही नए नए वीडियो आप तक पहुँचते रहे। क्वेश्चन नंबर पहला करा है कि ब्रेस्ट लिटोवस्क की संधि किन देशों के बीच हुई थी? किन देशों के बीच हुई थी? क्वेश्चन नंबर पहला का जो हमारा आंसर है वह किन देशों के बीच हुई थी? तो रूस और जर्मनी के बीच हुई थी। रूस और जर्मनी के बीच हुई थी, तो ऑप्शन डी हो जाएगा, रूस और जर्मनी के बीच। क्वेश्चन नंबर 2 करा है कि मार्च 1946 में फ्रांस तथा वियतनाम के बीच होने वाली समझौता किस नाम से जाना जाता है? क्वेश्चन नंबर 2 का जो हमारा आंसर है वह किस नाम से जाना जाता है? तो हुआ मीन से जाना जाता है। तो वह क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? तो होनचिन मिन से जाना जाता है, तो ऑप्शन सी हो जाएगा दोस्तों, होनचिन मिन से जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 3 का है कि पूर्ण स्वराज्य की मांग का प्रस्ताव कांग्रेस के किस वार्षिक अधिवेशन में पारित हुआ था? किस अधिवेशन में पारित हुआ था और कहाँ? तो क्वेश्चन नंबर 3 का जो हमारा आंसर है दोस्तों वह कहाँ पर होता? तो लाहौर में हुआ था। ठीक है, लाहौर में हुआ था। तो कब हुआ था दोस्तों? तो वह हो जाएगा 1929 ईस्वी में हुआ था। 1929 लाहौर में हुआ था, तो ऑप्शन ए हो जाएगा दोस्तों, 1929 लाहौर। क्वेश्चन नंबर 4 का है कि वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि किस किसान आंदोलन के दौरान दी गई थी? क्वेश्चन नंबर 4 का जो हमारा आंसर है वह किस किसान आंदोलन के दौरान दी गई थी दोस्तों? तो ऑप्शन हो जाएगा बारदोली। तो ऑप्शन ए हो जाएगा, बारदोली किसान आंदोलन के दौरान दी गई थी। क्वेश्चन नंबर 5 करा कि भारत के लिए पहला फैक्ट्री एक्ट कब पारित हुआ? पहला फैक्ट्री एक्ट कब पारित हुआ? क्वेश्चन नंबर 5 का जो हमारा आंसर है वह कब पारित हुआ था? तो 1881 ईस्वी में पारित हुआ था। तो 1881 ईस्वी में पारित हुआ था, तो ऑप्शन सी हो जाएगा, 1881 ईस्वी। क्वेश्चन नंबर 6 का है कि पूंजीपति वर्ग के द्वारा किस वर्ग का शोषण हुआ? पूंजीपति वर्ग के लिए किस वर्ग का शोषण हुआ? क्वेश्चन नंबर 6 का जो हमारा आंसर है दोस्तों वह क्या हो जाएगा? तो श्रमिक वर्ग। श्रमिक वर्ग के द्वारा जो है सो पारित हुआ था। ऑप्शन ए हो जाएगा, श्रमिक वर्ग। क्वेश्चन नंबर 7 का है कि आधुनिक युग में अर्थव्यवस्था के क्षेत्र में होने वाली सबसे बड़ी क्रांति कौन सी थी? क्वेश्चन नंबर 7 का जो हमारा आंसर है वह कौन सी थी? तो वह हो जाएगा औद्योगिक क्रांति। तो ऑप्शन बी हो जाएगा दोस्तों, औद्योगिक क्रांति थी। क्वेश्चन नंबर 8 का है कि भूमंडलीयकरण की शुरुआत किस दशक में हुई? किस दशक में हुई? तो क्वेश्चन नंबर 8 का जो हमारा आंसर है वह क्या होता? 1990 के दशक में हुआ था। तो ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों, ये हो जाएगा, 1990 के दशक में हुआ था। क्वेश्चन नंबर 9 का है कि गुटेनबर्ग ने सर्वप्रथम किस पुस्तक की छपाई की? तो क्वेश्चन नंबर 9 का जो हमारा आंसर हो जाएगा, बाइबल। बाइबल जो है से गुटेनबर्ग सबसे पहले छापे थे। तो ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों डी। क्वेश्चन नंबर 10 का है कि विश्व में सर्वप्रथम मुद्रण की शुरुआत कहाँ हुई थी? तो क्वेश्चन नंबर 10 का जो हमारा आंसर है वह कहाँ हुई थी दोस्तों? तो अपना दुश्मन चीन में हुआ था। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन सी हो जाएगा, चीन में हुआ था। क्वेश्चन नंबर 11 का है कि मेढक के प्रजनन प्रक्रिया को बाधित करने वाले रसायन को कौन सा है? रसायन कौन सा है? क्वेश्चन नंबर 11 का जो हमारा आंसर वह हो जाएगा फास्फोरस। तो ऑप्शन डी हो जाएगा दोस्तों, फास्फोरस जो है मेढक के प्रजनन को प्रक्रिया को बाधित करने वाला रसायन है। क्वेश्चन नंबर 12 का है कि बिहार में अति जल दोहन से भूमिगत जल में किस तत्व का संकेंद्रण बढ़ा है? संकेंद्रण बढ़ा है। क्वेश्चन नंबर 12 का जो हमारा आंसर है वह क्या हो जाएगा? तो हो जाएगा आर्सेनिक का। आर्सेनिक का ऑप्शन क्या हो जाएगा? तो सी हो जाएगा, आर्सेनिक का बढ़ा है। क्वेश्चन नंबर 13 का है कि संविधान की धारा 21 का संबंध है। संविधान धारा 21 किससे संबंध है? क्वेश्चन नंबर
13 का जो हमारा आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा वन्य जीवों तथा प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण से, ऑप्शन ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14 करा है कि बिहार के कितने प्रतिशत भौगोलिक क्षेत्र में, बिहार के कितने प्रतिशत भौगोलिक क्षेत्र में वन का फैलाव है। क्वेश्चन नंबर 14 का जो हमारा आंसर हो जाएगा वह कितने, तो 7 में, ऑप्शन क्या हो जाएगा, तो 7% में, तो ऑप्शन डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15 करा है कि एल्युमिनियम बनाने के लिए किस खनिज का आवश्यकता पड़ती है। एल्युमिनियम बनाने के लिए किस खनिज का आवश्यकता पड़ती है। क्वेश्चन नंबर 15 का जो हमारा आंसर हो जाएगा बॉक्साइड का, किसका पड़ता है, तो बॉक्साइड का पड़ता है, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा दोस्तों, तो ऑप्शन हो जाएगा डी बॉक्साइड का पड़ता है। क्वेश्चन नंबर 16 कराए कि भारत के किस राज्य में सौर ऊर्जा के विकास की संबंधित संभावनाएं हैं, सर्वाधिक संभावनाएं है। तो क्वेश्चन नंबर 16 का जो हमारा आंसर है वह किस राज्य में संबंधित है, तो क्वेश्चन नंबर 16 का जो हमारा आंसर है वह हो जाएगा राजस्थान में, तो ऑप्शन सी हो जाएगा दोस्तों, राजस्थान में ज़्यादा संभावना है। क्वेश्चन नंबर 17 का है कि निम्नलिखित में कौन छोटे पैमाने का उद्योग है। निम्नलिखित में कौन छोटे पैमाने का उद्योग है, तो क्वेश्चन नंबर 17 का जो हमारा आंसर हो जाएगा खिलौना उद्योग, खिलौना उद्योग, तो ऑप्शन सी हो जाएगा खिलौना उद्योग। क्वेश्चन नंबर 18 का है कि देश में कितने विशेष आर्थिक क्षेत्र विकसित हैं, आर्थिक क्षेत्र विकसित हैं। क्वेश्चन नंबर 18 का जो हमारा आंसर है वह कितने हैं, तो 10 हैं, ऑप्शन ए हो जाएगा दोस्तों 10 हैं। क्वेश्चन नंबर 19 का है कि बिहार की सीमा में रेल मार्ग की कुल लंबाई कितनी है। बिहार की सीमा में रेल मार्ग की कुल लंबाई कितनी है। क्वेश्चन नंबर 19 का जो हमारा आंसर है वह कितनी है, तो हो जाएगा 6283 किलोमीटर, ऑप्शन क्या हो जाएगा, तो 6283 किलोमीटर, तो ऑप्शन ए हो जाएगा 6283 किलोमीटर। क्वेश्चन नंबर 20 का है कि तल चिन्ह की सहायता से किसी स्थान विशेष की माप की गई ऊंचाई को क्या कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 20 का जो हमारा आंसर है उससे क्या कहा जाता है, तो ऑप्शन हो जाएगा स्थानिक ऊंचाई, स्थानिक ऊंचाई कहा जाता है, तो ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों स्थानिक ऊंचाई कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 21 का है कि जब हम लैंगिक विभाजन की बात करते हैं तो हमारा अभिप्राय कैसा होता है। तो क्वेश्चन नंबर 21 का जो हमारा आंसर है वह हो जाएगा स्त्री एवं पुरुष के बीच जैविक अंतर, ऑप्शन ए हो जाएगा स्त्री एवं पुरुष के बीच जैविक अंतर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 22 का है कि भारतीय संविधान के बारे में इनमें से कौन सा कथन सही है। क्वेश्चन नंबर 22 का जो हमारा आंसर है वह क्या है, तो यह धर्म के आधार पर भेदभाव की मनाही करता है, तो ऑप्शन ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 23 का है कि सत्ता में साझेदारी सही है क्यों। क्योंकि क्वेश्चन नंबर 23 का जो हमारा आंसर है क्योंकि यह विविधता को अपने में समेट लेती है, तो ऑप्शन ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 24 का है कि वर्ष 1975 ईस्वी भारतीय राजनीतिक में किस लिए जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 24 का जो हमारा आंसर है यह किस लिए जाना जाता था, तो देश में आपातकाल लागू हुआ था। देश में आपातकाल कब लागू हुआ था, तो 1975 ईस्वी में लागू हुआ था, तो ऑप्शन सी हो जाएगा। पूछ दिया जाएगा कि देश में आपातकाल लागू कब हुआ था, तो बोल देना कि 75 ईस्वी में लागू हुआ था, 1975 ईस्वी में लागू हुआ था। तो किसके कारण, तो भारतीय राजनीति के कारण, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 25 करा कि बिहार में संपूर्ण क्रांति का नेतृत्व निम्नलिखित में से किसने किया था। किसने किया था, तो क्वेश्चन नंबर 25 का जो हमारा आंसर हो जाएगा वह किसने किया था, तो जयप्रकाश नारायण ने किया था, तो ऑप्शन डी हो जाएगा दोस्तों जयप्रकाश नारायण ने किया था। क्वेश्चन नंबर 26 करा कि नर्मदा घाटी परियोजना किन राज्यों से संबंधित है। नर्मदा घाटी परियोजना किन राज्यों से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 26 का जो हमारा आंसर हो जाएगा गुजरात, महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश, इन तीनों राज्य से संबंधित है, तो ऑप्शन हो जाएगा डी गुजरात, महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 27 का है कि निम्नलिखित में से किसे लोकतंत्र का प्राण माना जाता है। क्वेश्चन नंबर 27 का जो हमारा आंसर हो जाएगा राजनीतिक दल को लोकतंत्र का प्राण माना जाता है, तो ऑप्शन डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 28 का है कि दल बदल कानून निम्नलिखित में से किस पर लागू होता है। दल बदल कानून निम्नलिखित में से किस पर लागू होता है। क्वेश्चन नंबर 28 का जो हमारा आंसर है वह किस पर, तो वह हो जाएगा
सांसदों और विधायकों पर लागू होता है। तो वह क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन हो जाएगा साधनों और सांसदों और विधायकों पर क्या होता है, से लागू होता है दल बदल का कानून। क्वेश्चन नंबर 29 करा है कि जनता दल पार्टी का गठन कब हुआ था। जनता दल पार्टी का गठन कब हुआ था। क्वेश्चन नंबर 29 का जो हमारा आंसर है वह कब लागू हुआ था, तो 1999 ईस्वी में लागू हुआ था। तो ऑप्शन बी हो जाएगा दोस्तों, 1999 ईस्वी में लागू हुआ था। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, तो बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 30 करा है कि निम्नलिखित में कौन अर्थव्यवस्था के प्राथमिक क्षेत्र में से संबंधित है, प्राथमिक क्षेत्र में सम्मिलित है। ठीक है, तो ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 30 का जो हमारा आंसर हो जाएगा दोस्तों, हो जाएगा कृषि क्षेत्र में संबंधित है, जो है सम्मिलित है। तो ऑप्शन बी हो जाएगा कृषि क्षेत्र में। क्वेश्चन नंबर 31 करा कि जिस देश की प्रति व्यक्ति आय अधिक होती है वह देश क्या कहलाता है। तो क्वेश्चन नंबर 31 का जो हमारा आंसर वह क्या कहलाता है, तो हो जाएगा विकसित देश कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 31 का जो हमारा आंसर हो जाएगा बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 32 करा है कि बिहार के किस जिले की प्रति व्यक्ति आय सर्वाधिक है। बिहार के किस जिले की प्रति व्यक्ति सबसे जो है से अधिक है। तो क्वेश्चन नंबर 32 का जो हमारा आंसर है वह हो जाएगा पटना। ऑप्शन क्या हो जाएगा, तो ए हो जाएगा पटना। क्वेश्चन नंबर 33 करा कि भारत का केंद्रीय बैंक कौन सा है। भारत का केंद्रीय बैंक कौन सा है। क्वेश्चन नंबर 33 का जो हमारा आंसर हो जाएगा रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। ऑप्शन ए हो जाएगा रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है। क्वेश्चन नंबर 34 करा कि व्यावसायिक बैंकों का सर्वप्रथम राष्ट्रीयकरण कब हुआ था। कब हुआ था। क्वेश्चन नंबर 34 का जो हमारा आंसर वह कब किया गया था। तो ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों 1969 ईस्वी में किया गया था। तो ऑप्शन सी हो जाएगा 1969 ईस्वी में किया गया था। क्वेश्चन नंबर 35 करा कि ऊर्जा के मुख्य स्रोत क्या है। ऊर्जा के मुख्य स्रोत क्या है। क्वेश्चन नंबर 35 का जो हमारा आंसर है वह क्या हो जाएगा दोस्तों, तीन में सभी है। तो कौन सा, कोयला, पेट्रोलियम और विद्युत। तो ऑप्शन डी हो जाएगा कोयला, पेट्रोलियम और विद्युत। क्वेश्चन नंबर 36 करा कि इनमें से कौन सी बहुराष्ट्रीय कंपनी है। क्वेश्चन नंबर 36 का जो हमारा आंसर है वह कौन सा, तो इनमें सभी हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा, तो फोर्ट मोर्स और सैमसंग और कोको कोला। ऑप्शन क्या हो जाएगा, तो डी हो जाएगा, इनमें सभी है। क्वेश्चन नंबर 37 करें उपभोक्ता अधिकार दिवस कब मनाया जाता है। उपभोक्ता अधिकार दिवस कब मनाया जाता है। तो वह जगह 15 मार्च को मनाया जाता है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों बी, 15 मार्च को मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 38 करा कि यदि किसी वस्तु या सेवा का मूल्य 20 लाख से अधिक तथा 1 करोड़ से कम हो तो उपभोक्ता कहाँ शिकायत कर सकता है। क्वेश्चन नंबर 38 का जो हमारा आंसर है वह कहाँ कर सकता है, तो राज्य आयोग में कर सकता है। कहाँ कर सकता है दोस्तों, तो राज्य आयोग में कर सकता है। तो ऑप्शन ए, बी हो जाएगा, राज्य आयोग में कर सकता है। क्वेश्चन नंबर 39 करा कि सुनामी का प्रमुख कारण क्या होता है। तो सुनामी किसके कारण से आता है। तो क्वेश्चन नंबर 39 का जो हमारा आंसर हो जाएगा समुद्र में भूकंप आना सुनामी जो है ला देता है। तो ऑप्शन ए हो जाएगा भूकंप, समुद्र में भूकंप आना। क्वेश्चन नंबर 40 करा है कि भूकंप केंद्र के ऊर्ध्वाधर पृथ्वी पर स्थित केंद्र को क्या कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 40 का जो हमारा आंसर है वह क्या कहा जाता है, तो अधिकेंद्र कहा जाता है। तो ऑप्शन बी हो जाएगा अधिकेंद्र कहा जाता है।